हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसका लेक्चर नंबर 6। और हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि ड्यू टू कोविड आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो आपको अभी इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अपनी स्टडी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। देखो, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, हम पढ़ रहे थे आवेशन की विधियां। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कौन कौन सी आवेशन की विधियां हैं या किन विधियों के द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था, और तीसरा हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन सा थे? प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आवेशन है वो कौन सा है? प्रेरण द्वारा है। प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तुओं को बिना संपर्क के, हम बिना उनको किसी और चालक वस्तु के संपर्क के हम लोग उन्हें क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। यह विधि कौन सी है? प्रेरण द्वारा आवेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। ध्यान रखना, मैंने आपको इसके बारे में सारी बातें बता दी थी। इसमें एक और चीज देखो, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी विधि की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। कल मैंने आपको क्या बताया था कि किस प्रकार से, पूरा एक मेथड बताया था कि किस प्रकार से वस्तुओं को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल है। कल हमने जब किया था वहां पर हमने क्या किया था, उसको हमें भू संपर्कित करने की जरूरत पड़ी थी। हमें क्या करना पड़ा था? भू संपर्कित करना पड़ा था। आज मैं भी आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें प्रेरण के द्वारा बिना भू संपर्कण के भी वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। किसके? बिना भू संपर्कण के। देखो, समझो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास क्या है? दो चालक गोले, दोनों आपस में किसमें? कांटेक्ट में। दो चालक गोले और दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में। टू कंडक्टिंग स्फीयर, और दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में है, संपर्क में। ठीक है, ये पहला, ये गोला ए और ये गोला बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास में सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा हूं, इनके पास में एक धनावेशित चालक छड़ ले आता हूं। क्या ले आता हूं बेटा? धनावेशित चालक छड़ इनके पास ले आता हूं। समझना, मैं क्या किया, एक प्लस धनावेशित चालक छड़ यहां से मैं इसके पास ले आया। कैसी छड़ बच्चों? धन आवेशित चालक छड़ को मैं इसके पास लाया। अब आपको पता है प्रेरण की सहायता से क्या होता है कि जो ये धनावेश के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर क्या हो जाएंगे? आकर्षित। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर होंगे तो प्रोटॉन, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर है तो इस वाले गोले में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब एक गोले में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, और दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्रेरण के कारण हुआ। इसी चीज को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवीकरण या आवेशों का ध्रुवण। इसको क्या कहते हैं? आवेशों का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों का ध्रुवण। अब मैं क्या कर रहा हूं, समझना, यहां पर मुझे अर्थिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें अर्थिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये अपने पास एक धनावेशित गोला, क्या ये इधर। अब इन गोलों को मैंने थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया? दूर कर दिया। थोड़ा क्या कर दिया? पहले कांटेक्ट में थे, अब मैं इनको क्या किया? बिना कांटेक्ट के लिया। और इधर अपने पास कौन सी है? धनावेशित छड़। इधर क्या रहेगा? इस साइड क्या रहेगा? माइनस। इधर क्या रहेगा? प्लस। अब क्या करता हूं बच्चों? धनावेशित छड़ को हटा देता हूं, दोनों गोलों को दूर कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो देखो इधर
तो इसके ऊपर क्या हो गया माइनस, इसके ऊपर क्या हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से, अब समझो ना ऐसा क्यों हुआ, इस पूरे मेथड को थोड़ा हम समझते। देखो हमारे पास दो गोले थे, जैसे ही धनावेशी छड़ को इसके पास लाया, ये गोला ए और ये गोला कौन सा है बी, ये गोला ए और ये कौन सा है बी, ये गोला ए और ये कौन सा है बी। सबसे पहले दो चालक गोले थे, धनावेशी छड़ को इसके पास लाने पर छड़ के पास वाले गोले पर माइनस आवेश इस धनावेश के कारण आकर्षित होता है, और बी में इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बी से आए। इसके पास जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आए, बी से आए। क्यों आए हैं, क्योंकि ये धनावेश इसके पास है। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, इसके पास क्या हो गया माइनस, इसके पास क्या हो गया प्लस। अब दोनों को काफी दूर कर दिया, इस छड़ को हटा दिया, माइनस इसमें क्या हो गया फैल गया, इसमें प्लस क्या हो गया फैल गया। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बिना किसी मतलब भू संपर्कण के भी हम लोग प्रेरण विधि के द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो ये एक मेथड आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कौन सा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो कल भी मैंने आपको बताया था प्रेरण द्वारा आवेशन, वहां पे मुझे भू संपर्कित करना पड़ा था, यहाँ पर हमें भू संपर्कित या अर्थिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको आप लोग अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, ध्यान रखें, ठीक है। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा लाइट का आज इशू चल रहा है, थोड़ा सा कल से ये नहीं रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह का ये डिस्टर्बेंस ना हो। हम लोग कोशिश करते हैं अपना बढ़िया से बढ़िया देने की, आपको सारी से छोटी चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखो, इसको आगे समझते हैं और आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक छोटी सी चीज आपको और बतानी है मुझे, वो चीज का टॉपिक का नाम है अर्थिंग, भू संपर्कण। क्या नाम है, भू संपर्कण, या इसको हम कहते हैं अर्थिंग, या इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग। किसी भी चालक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, किससे जोड़ना, पृथ्वी से जोड़ना। ध्यान रखना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भू संपर्कण, भू का मतलब क्या होता है, जमीन धरती, तो अपन हम उस पृथ्वी की बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फायदा क्या है, एडवांटेज क्या होता है, क्या समझना, हमेशा ध्यान रखना। पृथ्वी के पास जो आवेश धारण करने की क्षमता है ना, पृथ्वी की आवेश धारण करने की क्षमता, पृथ्वी की आवेश धारण करने की क्षमता कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। मतलब पृथ्वी बहुत अनंत मात्रा, अनंत मतलब बहुत अधिक, यहाँ पे अनंत का मतलब है बहुत 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 ज्यादा, ध्यान रखना। अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेने व पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन देने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य नहीं करना पड़ता। समझना, जैसे ये एक चालक वस्तु है, इसको मैंने क्या किया, ये तो कुचालक स्टैंड है, इसको मैंने अर्थ से जोड़ दिया। अब समझना, जब मैंने इसको अर्थ से जोड़ा है तो इस वस्तु का विभव क्या हो गया है, 0। क्योंकि ध्यान रखना, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। किसी भी वस्तु को
पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव कितना बन जाता है? शून्य बन जाता है। कितना बन जाता है? शून्य बन जाता है। ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया है, किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर उस वस्तु का, उस चालक का विभव क्या बन गया? 0 बन गया। अब मेरी बात को समझना, इन चीजों का मतलब क्या है। अगर सपोज यह वस्तु धनावेशित है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेके 0 विभव पे आ जाएगी। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन, देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वस्तु क्या हो? पॉजिटिव हो तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और नेगेटिव हो तो पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? दे देगी। और ध्यान रखना विभव शून्य है, और ध्यान रखना उसका कुल आवेश, वस्तु कैसी होगी? पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु सदैव कैसी होगी? यह वस्तु क्या होगी? उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उदासीन। चाहे इसके पास पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो ऑटोमेटिक उदासीन। मतलब अगर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपने आप जमीन में चले जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जमीन से वो क्या करेगा? ले लेगा। ये ध्यान रखना। मतलब हम किसी चीज को पृथ्वी, देखो ना, समुद्र से 1-2 बाल्टी निकालेंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसी प्रकार पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेने पर और पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन देने पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और इतने सारे उसके पास, चाहे उससे इलेक्ट्रॉन लो चाहे उससे इलेक्ट्रॉन दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत अधिक होता है आवेश धारण, वो बहुत अधिक मात्रा में आवेश धारित कर सकता है। ध्यान रखना, पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन दो या उससे इलेक्ट्रॉन ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को हम क्या कहते हैं? भू संपर्कित। आपने देखा होगा कि हम लोग घरों में जब वायरिंग करते हो तो एक एक्स्ट्रा वायर लाते हैं, इसको अर्थिंग वायर कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लो कहीं आवेश लीकेज हो जाए, तार से आवेश क्या हो जाए? लीकेज हो जाए, तो बहुत बार दीवारों वगैरह में करंट रहता है। आपको पता होगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि उन दीवारों वगैरह में क्या होता है? करंट होता है। तो वो अगर मैंने प्रॉपर अर्थिंग की है, तो वो जो एक्स्ट्रा आवेश होगा ना, वो कहाँ चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। अक्सर अगर मान लो प्रॉपर अर्थिंग की हुई वायर को, अर्थिंग में क्या करते हैं? और तीसरे वायर को मतलब जो तीसरा वायर घर में चलता है उसको बाहर जाके जमीन में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। उस केस में अगर बिजली भी गिरती है तो वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता है? जमीन में चला जाता है। तो पृथ्वी के आवेश धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कितना भी आवेश उसको दो या कितना भी आवेश उससे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना, छोटा सा पता होना चाहिए। ये अर्थिंग का प्रतीक है, ध्यान रखना, ये अर्थिंग का प्रतीक, ये आपको पता होना। ठीक है, तो इसको अब स्क्रीनशॉट आप ले लें छोटा सा, फिर आगे बात करता हूँ। छोटी सी चीज आपको मेरे को और बतानी, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब छोटा सा टॉपिक एक बताना मेरे को, छोटी सी बात एक और करनी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटी सी बात मैं अभी और करने वाला हूँ, ध्यान रखना। छोटी सी बात है, चालक तथा कुचालक। इसको कहते हैं कंडक्टर, इसको कहते हैं इंसुलेटर। देखो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि खाली चालकों में आवेश होता है, कुचालकों में आवेश नहीं होता, ये गलत है। आवेश चालक में भी हो सकता है, कुचालक में भी हो सकता है, पर ध्यान रखना चालकों को आवेश देने पर, चालकों को आवेश देने पर आवेश चालक में समान रूप से वितरित होता है। ये अंतर खास करके ध्यान रखना। देखो एग्जाम में नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें बहुत ज्यादा सॉल्व होती हैं। क्या लिखा? चालकों को आवेश देने पर आवेश चालक में समान रूप से वितरित होता है, जबकि कुचालकों को आवेश देने पर, कुचालकों को आवेश देने पर आवेश उसी स्थान पर रहता है जहां उसे दिया गया है, जहां उसे दिया गया है। तो ध्यान रखना, चालकों को आवेश देने पर आवेश चालक में समान रूप से वितरित होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि चालकों में आवेश क्या करता है? गति करता है।
चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश क्या करता है, गतिशील होता है, जबकि कुचालकों में आवेश कभी भी गति नहीं करता। ध्यान रखना, ये मेन डिफरेंस है कि चालक ऐसे जो जिनमें आवेश का संचरण होता है, ध्यान रखना, चालकों में आवेश का संचरण होता है, चालकों में आवेश का संचरण होता है, जबकि कुचालकों में आवेश का संचरण नहीं होता, जबकि कुचालकों में आवेश का संचरण नहीं होता, कुचालकों में आवेश का संचरण नहीं होता, मतलब आवेश गतिशील नहीं होता है, एक ही स्थान पे रहता है। जहां दिया मैंने, एक कुचालक लकड़ी है, लकड़ी को आवेश दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पे रहेंगे, फैलेंगे नहीं। और अगर कोई लोहे की छड़ है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे में क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये आपको एक जस्ट नॉलेज हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत काम भी आने वाला है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि कुचालकों को अगर मैंने आवेश दिया तो आवेश उसी स्थान पे रहता है, जबकि चालकों में क्या होता है, वो समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा आज वीडियो में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी रहेगी, कल से वो पक्का नहीं रहेगी, आज थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं करवाया। कल हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है, कूलाम का नियम। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कल जरूर सब लोग देखें कूलाम का नियम। अभी 2 दिन में आपको करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आपको अच्छे से अटेंड करना। और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, हम भी अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, तो आप भी अपना बेस्ट दो, और जल्दी कुछ नया करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप इन्हीं प्रकार से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।